हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2017 ज्योग्राफी सीरीज़ का सेकंड पार्ट। तो इससे पहले जो मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया था, अगर आपने से किसी ने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे पोस्ट कोड 526 से लेके पोस्ट कोड 550 तक के जो क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आए थे उनको। और जितने मैं आपको आंसर बताऊंगा ये आंसर होंगे प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग जो एचपीएससी के द्वारा प्रोवाइड करवाई गई थी। तो ये है आंसर कीज़ की पीडीएफ। तो अगर आज ये सीरीज़ ख़त्म हो जाती है तो आपको आ, जो क्वेश्चन बैंक है ज्योग्राफी सीरीज़ का, इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आंसर की भी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पोस्ट कोड 526 की आंसर की है, उसके बाद 532, उसके बाद है 534, उसके बाद 537 और जो लास्ट में है 548। तो आपको इन सभी की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी अगर सीरीज आज कंप्लीट हो जाती है तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अर्न द टाइटल द क्वींस ऑफ सीज। तो किस देश ने समुद्रों की रानी उपाधि हासिल की है। तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली इज इन। तो शांत घाटी कहाँ पे है। तो ये है केरल में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम। तो जब पानी को हम क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करते हैं तब उसका जो आयतन है, तब वॉल्यूम जो है इसकी क्या होती है। तो इसमें जो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी दिया गया है, फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउंड वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन। तो 127 का आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, वैक्यूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर एन एस्ट्रोनॉट इन अ स्पेसशिप द स्काई अपेयर्स। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में से आकाश कैसा दिखेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड रेजिस्टेंस कॉइल्स आर मेड ऑफ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, मैंगनीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो माफ़ करना दोस्तों, आंसर की में जरा गलत आंसर कर ली चेक मैंने। तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है देहरादून में, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, ये कश्मीर में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेले कोमेट, जो हेले कोमेट हैज़ अ पीरियड ऑफ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी, 76 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है पोस्ट कोड 531। तो पोस्ट कोड 531 का पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी में। तो इसका जो क्या है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो आकार, घनत्व तथा द्रव्यमान में समानता रखता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल एरा। तो निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक महाकल्प है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, क्रिटेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सार्गेसो सी इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो सार्गेसो सागर की विशेषता क्या है। तो इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन बी, वेरी वार्म वाटर। तो लेकिन मुझे लगता था कि इसका जो आंसर आएगा टिपिकल मेराइन वेजिटेशन, लेकिन फिर जब मैंने गूगल में चेक किया तो गूगल में भी इसका आंसर दिया गया था वेरी वार्म वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, और जो सार्गेसो सागर है ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस। तो कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। तो इसका जो आंसर है 140 का, ऑप्शन बी, कोंगो रिवर। तो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, कोंगो। और बात करें हम कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी पार करती है, तो माही नदी। और बात करें मकर रेखा की, तो मकर रेखा को कौन सी नदी पार करती है 2 बार, लिम्पोपो रिवर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट विंड वेलोसिटी। तो निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम पवन वेग पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए टॉर्नेडो। तो इसी से रिलेटेड आपको आपको जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसपीएससी में कि सबसे ज़्यादा खतरनाक, इन जैसे ऑप्शन होंगे चार ऑप्शन कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या है, तो चार ऑप्शन यही मिलेंगे आपको। तो उसका आंसर आएगा टॉर्नेडो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन चारों में सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सा है, तो आंसर आएगा टॉर्नेडो। और इन चारों में सबसे भयानक तूफान कौन सा है, टॉर्नेडो। और एक क्वेश्चन आता है कि समुद्र पर टॉर्नेडो को क्या कहते हैं। तो समुद्र पर टॉर्नेडो को कहते हैं जलस्तंभ, वाटर स्पाउट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नाइट्स एंड डेज इन इक्वेटोरियल रीजन आर। तो भूमध्य क्षेत्र में दिवस तथा रात्रि दोनों होते हैं, तो ये होते हैं इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिश इज नोन एज पुअर मैन्स फिश। तो विच फिश इज नोन एज पुअर मैन्स फिश। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हेरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन वाइल्ड एसेज आर फाउंड इन। तो भारतीय जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी कच्छ के रण में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए झारखंड में। तो स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, इसका आंसर है ऑप्शन सी केरल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पीडीएफ है हमारे पास पोस्ट कोड 532। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जियोग्राफी में द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आउट ऑफ द फॉलोइंग इज। तो निम्नांकित में से सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपके आपके लिए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो आंसर आएगा ऑक्सीजन। और ये क्या है, एक नॉन मेटल। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच नॉन मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट ऑन अर्थ क्रस्ट। तो ऑक्सीजन। तो 46% या 47% जो है ऑक्सीजन पाई जाती है अर्थ क्रस्ट में। और अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो मेटल के बारे में जब पूछा जाए कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, तब आंसर आएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिसेंटर इज कंसर्न्ड विद। तो अधिकेंद्र किससे संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अर्थक्वेक। तो जैसे मान लो कि ये है हमारी अर्थ। तो अगर यहाँ से भूकंप जहाँ से भूकंप का उद्गम होता है उसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। और ठीक उसके ऊपर सतह के नीचे अर्थ क्रस्ट है। तो जहाँ भूकंप का पहली बार असर दिखाई देता है उसको कहते हैं सतह के नीचे का पॉइंट एपिसेंटर, या फिर सबसे पहले वेव्स को जहाँ पे महसूस किया जाता है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो इसका आंसर है विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है। इसका है एंजल्स फॉल्स। तो ये कहाँ पे है, वेंजुएला में। और ये है आई थिंक 979 मीटर्स। तो इसकी हाइट कितनी है, 979 मीटर हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द अब्सेंस ऑफ ओजोन लेयर विच रेज विल एंटर इनटू एटमॉस्फेयर। तो ओजोन परत की अनुपस्थिति में कौन सी किरणें वायुमंडल में प्रवेश करेंगी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेज। तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ओजोन लेयर हमारी किससे रक्षा करती है। तो अल्ट्रावायलेट रेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इफ़ द एटमॉस्फेयर इज कूल्ड इट्स कैपेसिटी फॉर वाटर वेपर इज। तो यदि वायुमंडल ठंडा हो जाए तो जलवाष्प के लिए उसकी क्षमता। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए कम हो जाएगी। तो यदि वायुमंडल ठंडा हो जाए तो जल वाष्प के लिए उसकी क्षमता कम हो जाएगी। तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चिली। तो चिली में क्या है, अटाकामा डेजर्ट। तो अटाकामा डेजर्ट क्या है, ये ड्राइएस्ट लोकेशन बताई गई है अर्थ पे। और इस लोकेशन को और भी कहते हैं मारिया एलेना साउथ, MES। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज लोकटक लेक सिचुएटेड। तो किस राज्य में है लोकटक झील, मणिपुर में। तो ये कौन सी झील है, ये फ्रेश वाटर झील है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील। तो जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, तो पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, लोकटक झील, जो कि कहाँ पे, मणिपुर में। और इस लोकटक झील में क्या पाए जाते हैं, तैरते हुए द्वीप जिनको क्या बोलते हैं, शायद फुमडिस, कुछ आई थिंक ऐसे बोलते हैं, फुमडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द स्टेट ऑफ। तो काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो असम में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडरमा किसका प्रमुख उत्पादक है। कोडरमा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी माइका। तो कोडरमा कहाँ पे है, ये झारखंड में है। और कौन सी, हजारीबाग की बेल्ट है झारखंड में, वहाँ पे। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये माइका के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द कलर ऑफ स्टार डिपेंड्स अपॉन देयर, तो तारों का रंग उनके खालिस्तान पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए तापमान। तो इसका आंसर आएगा द कलर ऑफ स्टार्स डिपेंड अपॉन देयर टेम्परेचर। तो जो भी तारे होते हैं, अगर कोई तारा जो 3000 डिग्री सेल्सियस से कम है, जिसका तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो वो दिखते हैं रेडिश कलर के। और जो बड़े बड़े तारे होते हैं जिनका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, वो दिखते हैं ब्लूइश कलर के। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन इज ऑप्शन ए न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, तो किसका ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो प्रोविजनल आंसर के अकॉर्डिंग जो आंसर दिया गया है ऑप्शन सी ऑयल गैस, लेकिन आई थिंक जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी कोल गैस। तो अगर जिसको लगता है कि ऑप्शन सी करेक्ट है या ऑप्शन डी करेक्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गैल्वेनाइजेशन आयरन इज कोटेड विद, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी जिंक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू, तो आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी स्कैटरिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड अंडर, तो किस में वर्गीकृत किया जाता है डॉल्फिन को? ऑप्शन डी मैमल। तो इसका जो आंसर है कि किस भारतीय राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? ऑप्शन डी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सोने की खानें मुख्यतः कहाँ पे स्थित हैं? गोल्ड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड मेनली एट, तो इसका जो आंसर है, भारत में सोने की खानें मुख्यतः कहाँ पे हैं? कोलार में। और कोलार कहाँ पे है ये? कर्नाटक में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि में बेरोजगारी की प्रकृति क्या है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन, तो भारतीय दाल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए कानपुर। तो इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मेजर एम ऑफ डिवोल्यूशन इज टू, अवमूल्यन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए एनकरेज एक्सपोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, विच बैंक वाज अर्लियर कॉल्ड द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो कौन सा बैंक पूर्व में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? तो 130 का आंसर है ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन बी एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अर्थ इज, तो सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन बी 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रीनविच से। तो क्या है? समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। कंटूर लाइन इज द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन इज मेटामॉर्फ्स टू, तो बालू पत्थर किसमें कांकृत होता है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए क्वार्टजाइट में। तो बात करें हम बेसाल्ट की, तो बेसाल्ट क्या है? एक अवसादी चट्टान। तो बेसाल्ट हो गया कोयला, और चूना जो है क्या है? ये अवसादी चट्टानें, सॉरी अवसादी नहीं, आग्नेय चट्टानें। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो और टफ जो क्या है, ये किसके एग्जाम्पल है? आग्नेय चट्टाने से, आग्नेय चट्टानों के। और आग्नेय शैलों को क्या कहते हैं? और प्राथमिक शैलें, प्राइमरी। और कोयला, चूना, कोयला हो गया, चूना हो गया, तो बोरेक्स और टाइलाइट ये किसके उदाहरण है? अवसादी के, सेडिमेंट्री रॉक्स के। जो स्लेट है, स्लेट स्लेट का कांकृत रूप है फाइलाइट। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए क्रोशियो। तो इसका जो आंसर दिया गया है, समुद्री लवणता का मुख्य स्रोत दिया गया है, ऑप्शन डी दिया गया है आंसर की में, ज्वालामुखी से राख। लेकिन आई थिंक जो इसका आंसर है ऑप्शन सी नदियाँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियोर्ड किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो फियोर्ड ओरिजिनेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हिम अपरदन, ग्लेशियल इरोजन। तो जैसे हिमनदों द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं, जैसे कौन कौन सी? जैसे ड्रमलिन फ्योर्ड, यू आकार की घाटी एस्कर, और एक होती है लटकती घाटी। तो वातावरण गर्म हो जाता है कब? मध्याह्न में, एट मिड डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ वेस्टर या फिर नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर क्या है, ये ये क्या है, एक स्थानीय पवन जो कहाँ बहती है, न्यूजीलैंड में। और बाकी जितने भी तीन एग्जाम्पल हैं ये हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के। तो पहला है टोर्नेडो। तो टोर्नेडो कहाँ आता है, ये यूएसए या फिर मैक्सिको में। उसके बाद है टाइफून। टाइफून आता है पश्चिमी प्रशांत और दक्षिणी चीन सागर में। उसके बाद है हरिकेन। तो हरिकेन आता है अटलांटिक महासागर या कैरिबियन द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉग इज अ कम्बिनेशन ऑफ। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन ए, स्मोक एंड फोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शंकुधारी वन क्षेत्र सुविकसित है। तो 141 का जो आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, राख मिट्टी में, पोर्जल सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है झीलों का सुपोषण किसके संचयन का परिणामी प्रभाव है। तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, नाइट्रेट और फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट मेक अ डेल्टा। तो भारत की निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती। तो जितनी भी नदियाँ क्या हैं, जो पश्चिम की तरफ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, और जितनी भी जो भी पूर्व की ओर बहती हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिर फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन। तो गिर वन कहाँ पे स्थित है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बीच सैंड्स ऑफ केरला आर रिच इन। तो केरल की तट बालू इससे समृद्ध है। तो 145 का आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, थोरियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो पृथ्वी की सतह से नजदीक वायुमंडल की परत क्या कहलाती है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षोमंडल, ट्रोपोस्फेयर। तो पहली परत कौन सी है, ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर की जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर। और जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे बादल बनते हैं, चक्रवात, रेनबो, धुंध जो भी है, ये सभी कहाँ पे होती हैं, ट्रोपोस्फेयर में। तो आंसर है इसका ट्रोपोस्फेयर। और बात करें हम स्ट्रेटोस्फेयर की, तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि एरोप्लेन्स उड़ते हैं और कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है। बात करें हम आइनोस्फेयर की, तो आइनोस्फेयर में क्या होता है कि इसमें क्या है, टेम्परेचर बढ़ता है और जितने भी तो चार्ज पार्टिकल वगैरह होते हैं इसमें, तो इट्स होम टू ऑल द चार्ज पार्टिकल्स इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो जेट स्ट्रीम्स ब्लोज फ्रॉम, तो इसका आंसर है वेस्ट टू ईस्ट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हेरिंग पॉन्ड। तो निम्नलिखित में से किसे हेरिंग पॉन्ड कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अटलांटिक ओशियन। तो अटलांटिक समुद्र को क्या कहा जाता है, हेरिंग पॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इज। इसका आंसर है ऑप्शन ए, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन, साइलेंट इज इन। तो साइलेंट वैली कहाँ पे, शांत घाटी, केरल में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। तो कौन सी नदी है, ऑप्शन बी, सोन। और सोन किसकी सहायक नदी है, यह है गंगा की सहायक नदी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तो कौन सा क्षेत्र उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करता है, तमिलनाडु। इससे रिलेटेड जो मानसून से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचपीएससी में, कि जैसे दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा कब होती है, किस महीने में होती है, तो जून जुलाई में। और जो लौटता हुआ मानसून है या उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कब होती है, तो अक्टूबर नवंबर के मंथ में। तो जितने भी क्वेश्चन आता है कि मानसून के लौटते वक्त सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, तो कोरोमंडल तट पर। दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है, मालाबार तट पर। और मानसून से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि भारत में जो शीतकालीन वर्षा होती है, जैसे जनवरी फरवरी मंथ में, मार्च में लगभग, जनवरी फरवरी मार्च, और तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो इससे क्या होता है कि पश्चिमी विक्षोभ से जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में क्या होती है, बर्फबारी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झरिया कोल फील्ड इज इन। तो झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, ये ऑप्शन ए, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
विच इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाई वोल्केनिसिटी, तो वोल्केनिसिटी द्वारा क्या उत्पन्न नहीं होता? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ लेक्स इज कॉल्ड, तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए लिम्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, तो निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी पामीर पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इरोजन ऑफ सॉइल बाय अ रिवर मेनली डिपेंड्स अपॉन इट्स, तो किसी नदी द्वारा मृदा का अपरदन मुख्य रूप से निर्भर करता है कि उसकी क्या आंसर आएगा? ऑप्शन डी प्रवाह या भाव की गति पर, स्पीड एट विच इट फ्लोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड इज, कौन सा है? प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड अलोंग, तो ग्रेट बैरियर रीफ किसके समीप स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अमेज़न। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न, तो वॉल्यूम वाइज है ये, शायद वॉल्यूम वाइज अमेज़न। और विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी। तो सबसे आपने याद रखना है सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, तो शायद वो है 6650 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, तो ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी सॉरी, अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज और रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्टेड बैक बाय द सरफेस इज कॉल्ड, तो सतह द्वारा परावर्तित विकिरण ऊर्जा की प्रतिशत को क्या कहते हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए एल्बिडो। तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एल्बिडो। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो किसका होता है? जो फ्रेश स्नो होती है, ताज़ा बर्फ़, उसका। तो लगभग जो अर्थ द्वारा एब्जॉर्ब रेडिएशन होती है, तो अर्थ द्वारा जो एब्जॉर्ब रेडिएशन है वो है 65%। तो इसको आप ले सकते हैं जैसे कि 100 यूनिट ले सकते हैं टोटल, तो 100 यूनिट्स में से जो है 35% एल्बिडो, यानी कि द रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड, तो जो रिफ्लेक्ट होगी 35%, तो कितनी बची इसके बाद? 65% जो अर्थ के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। तो 65 में से जो है 14% जो है क्लाउड्स के द्वारा, तो जो वायुमंडल को गर्म रखती है, और जो 51% जो है वो है अर्थ सरफेस के द्वारा। तो जब मैंने टीएचडी कमीशन का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें क्वेश्चन आया हुआ था कि पृथ्वी की सतह पर कितनी परसेंट जो है, पृथ्वी की सतह कितनी परसेंट एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करती है? तो 51%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शंकुधारी वनों का मृदु काष्ठ है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट वुड फ्रॉम कॉनिफेरस फॉरेस्ट, तो किसकी लकड़ी जो होती है मृदु काष्ठ होती है? ऑप्शन ए चीड़, पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ेरोफाइट्स कैन विदस्टैंड, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ड्राउट कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी नॉन टू मैन इज, तो मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे पुरानी ऊर्जा कौन सी है? जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो आई थिंक जो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गारो एंड खासी ट्राइब्स आर फाउंड इन, तो गारो तथा खासी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार में, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम फॉल्स इज फाउंड इन द कोर्स ऑफ विच रिवर, तो शिव समुद्रम प्रपात जो है किस नदी के प्रवाह पथ में पड़ता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री स्थित है, तो ये है अंटार्कटिका में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है ये विच स्टेट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो कौन सा राज्य उत्तर पूर्व मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास राजस्थान का खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कॉपर माइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलाधार, पीर पंजाल और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणियां हैं, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन ए लघु हिमालय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन एस्चुरी, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी नदीमुख का निर्माण करती है? तो इसका जो आंसर है, प्रोविजनल आंसर की में आंसर दिया गया है ऑप्शन डी, भागीरथी हुगली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया एंटी साइक्लोन्स अक्कर ड्यूरिंग, तो भारत में इसके दौरान प्रति चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, विंटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेजिटेशन वेजिटेशन फाउंड इन सलाइन सॉइल्स इज टर्म्ड एज, तो लवणीय मृदा में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाती है? तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए, हेलोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गांधी सागर डैम इज सिचुएटेड ऑन द रिवर, तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, चंबल। को तीन याद रखने, चंबल नदी पे एक जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर एंड गांधी सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइडल पोर्ट, तो कौन सा ज्वारीय पत्तन है? तो पहले तो ये कि टाइडल पोर्ट क्या होता है, तो अ पोर्ट वेयर वाटर लेवल डिपेंड्स एंड ओशन टाइड्स इज टर्म्ड एज टाइडल पोर्ट, तो जहाँ पे क्या है, वाटर लेवल किस पे डिपेंड करता है, ओशन टाइड्स के ऊपर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी, कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर 20 किलोमीटर तक वातावरण का आधारीय भाग कहलाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनर्जी इन एन इकोसिस्टम फ्लोज फ्रॉम, तो आंसर की में आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो पृथ्वी के सतह के नीचे पिघली चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, मैग्मा। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, मैग्मा। तो हालांकि प्रोविजनल आंसर के में आंसर दिया गया है बैथोलिथ, तो आपने उसको वहाँ पे ठीक लेना है, तो बैथोलिथ इसका आंसर नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा मैग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंटिनेंट डज रिवर नील फ्लो, तो नील नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड, तो किस सागर में समुद्र की लवणता जो है विश्व में सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी, मृत सागर, डेड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइड्स इन द सी इज कॉस्ड बाई, तो समुद्रों में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मून एंड सन, तो वाटर वेपर इज टर्न्ड इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ, इसका आंसर है ऑप्शन डी, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन तो क्या होता है कि वाटर कंडेंसेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर वेपर इन द एयर इज चेंज्ड इनटू लिक्विड वाटर, तो कंडेंसेशन क्या होता है, ये इवेपोरेशन का उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा क्या है? तो टुंड्रा क्या है, एक ठंडा मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी इज नोन टू मैन इज, तो मनुष्य को सबसे पुरानी ज्ञात ऊर्जा का स्वरूप कौन सा है? जियोथर्मल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ, तो कौन सी नदी कच्छ के रण में बहती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, तो काली मृदा को ये भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रेगुर मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हाई इज एसोसिएटेड विद, तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोस्ट कोड 539, और महाभारत एंड मसूरी रेंजेस आर द रेंजेस ऑफ, तो महाभारत और मसूरी पर्वतमालाएं किसकी पर्वतमालाएं हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लघु हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है बारंबार अपना मार्ग बदलती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 150 का आंसर आएगा ऑप्शन ए, कोसी। तो मार्ग बदलने के लिए जाने जाने वाली नदी कौन सी है? कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ सॉल इज फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ, तो साल के सर्वाधिक निक्षेप इसके वनों में पाए जाते हैं, तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन सी, पूर्वी प्रायद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक क्विनाइन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? सर्वाधिक क्विनाइन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 152 का है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पोस्ट कोड 540। एंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य है? तो इसका जो आंसर दिया गया है, इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन ए गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन। तो वह राज्य जो भारत में अपने चंदन वन के लिए जाना जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में प्रथम बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया था? तो 135 का है ऑप्शन सी पांचवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोल्केनिक प्लेट्यू? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पठार है? तो 136 का दिया गया है ऑप्शन डी अंतरिम पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी विश्व में सबसे बड़ी है? तो लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द ओजोन लेयर सिचुएटेड? तो किस वातावरणीय परत में ओजोन परत स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नोन एज सुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड? तो किसे शक्कर का कटोरा या चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो इसका आंसर दिया गया है ऑप्शन सी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा सीमांकित करती है भारत और चीन के मध्य। तो भारत और चीन के मध्य की बाउंड्री क्या है? मैकमोहन रेखा। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सोन नदी, जो कि किसकी सहायक नदी है? गंगा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन ए सीमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ? तो प्रकाश वर्ष किसका एक माप है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी डिस्टेंस का। तो लाइट ईयर किसका एक मेजरमेंट है? डिस्टेंस का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो जितना भी नेक्स्ट जो बचा हुआ है, जितने क्वेश्चन पेपर हैं, तो उसकी वीडियो मैं आपको कल या परसों तक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिनका भी एग्ज़ाम है वो अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।